नाइट हॉरर पॉडकास्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी हर रोज एक दिल दहला देने वाली डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको लगभग 6 साल पुरानी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और अपने ननिहाल, जो हमारे गांव के पास में ही था, मैं वहाँ पर बहुत ही कम जाया करता था। मेरे नाना नानी मुझे बहुत प्यार करते थे और हमेशा बुलाते रहते थे कि कुछ दिन गांव में आकर रह जाओ। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैंने सोचा क्यों ना ननिहाल जाया जाए। बचपन की वो आदतें, छत पर सोना, गांव के दोस्तों के साथ खेलना, सब कुछ मेरे को बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा था। गांव पहुंचते ही नाना नानी ने मुझे देखकर खुशी से गले लगा लिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। खैर, मैं वहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आया था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के अजीब माहौल ने मेरा ध्यान खींचना शुरू कर दिया। शाम के वक्त मैंने नाना से कहा, नाना जी, छत पर सोने का इंतजाम कर दो। बचपन में छत पर सोने का मजा ही अलग था, लेकिन नाना जी ने गुस्से में कहा, छत पर सोने की बात भी मत करना, अब वहाँ कोई नहीं सोता। उनके इस जवाब से मैं हैरान हो गया। अगले दिन मैंने गांव के पुराने दोस्तों से इस बारे में पूछा। पहले तो उन्होंने हंसी में इस बात को टाल दिया, लेकिन जब मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक काली बिल्ली के रूप में एक भूतिया औरत आती है। लोगों का कहना था कि वह कमज़ोर बुजुर्ग और औरतों को अपना शिकार बनाती है। कई बच्चों का तो जान भी ले चुकी है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन मैंने इसे मजाक समझा। मैंने ठान लिया था कि उस रात छत पर सोऊंगा और खुद देखूंगा कि ऐसा क्या है। रात हुई, मैंने नाना जी से बहस की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर भी मैंने उनके सोने के बाद मैं छिपते छिपते छत पर पहुंच गया। वहाँ की ठंडी हवा और चांदनी रात में मैं आराम से बैठा था। तभी अचानक मेरी नज़र पास के पेड़ पर गई। वहाँ एक काली बिल्ली मुझे घूर रही थी। पहले तो मैं हंस पड़ा और उससे मजाक करने लगा, क्या तुम ही हो जिससे पूरा गांव डरता है? लेकिन तभी वह बिल्ली धीरे धीरे छत की तरफ बढ़ने लगी। मैंने देखा कि उसकी चाल थोड़ी अजीब थी और जैसे जैसे वह पास आ रही थी उसका आकार बदलने लगा। मेरे सामने एक बिल्ली अचानक एक काले कपड़े पहने औरत में बदल गई। मेरे पैर कांपने लगे। वह औरत मुझे घूर रही थी। उसकी चमकती आंखें बेहद डरावनी थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी मैंने नाना जी को सीढ़ियों पर आते देखा। नाना जी लाठी लेकर ऊपर पहुंचे और उनके आते ही वह औरत गायब हो गई, जैसे हवा में लुप्त हो गई हो। उस रात मैंने नाना जी से पूछा, ये सब क्या था नाना जी? उन्होंने बताया, यह चुड़ैल गांव के कई लोगों की जान ले चुकी है। इसे कमज़ोर लोग ही ज़्यादा मारना पसंद है। उस घटना के बाद मैं गांव में तो रुका, लेकिन छत पर कभी नहीं गया। आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो मेरा दिल दहल उठता है। दोस्तों, ये थी राजेश वर्मा जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।